आज आपका फिर से स्वागत है मेरी साइंस क्लासेज में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 7 पढ़ेंगे, पौधों को जानिए। उसमें हम 7.3 पत्तियां पढ़ेंगे और इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम पहले वाले वीडियोज में कवर कर चुके हैं, जैसे कि तना, शाक झाड़ी और वृक्ष। इसके लिए आप मेरे पहले वाले वीडियोज जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो भी, उसका लिंक भी दिया हुआ है, जरूर देखें। उसको देखने से आप बहुत अच्छे से पत्ती के बारे में समझ जाएंगे। इसका लिंक भी दिया हुआ है और राइट हैंड पे जो आई दिख रहा है आपको, उसको आप ओके करेंगे तो ये पत्ती से संबंधित जो एक्टिविटी है या पत्ती को जो मैंने दिखाया गया है, उसको डिटेल में बताया गया है, वो वाली एक्टिविटी आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आई कार्ड को आप जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। पत्ती, आपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। हमें जो पौधों की पत्तियां कुछ देखनी है और उनके चित्र बनाने हैं। क्या इन सभी की आकृति, आकार और रंग एक जैसे होते हैं? नहीं, हम देखते हैं कि कई तरह की पत्तियां दिखाई देती हैं हमें और उनके रंग भी अलग अलग दिखते हैं। ज्यादातर हरी दिखती हैं, लेकिन फिर भी उनमें कई पत्तियां कलरफुल भी दिखती हैं। यह तने से किस प्रकार जुड़ी हुई है? जो पत्तियां हैं वो तने से किस प्रकार जुड़ी हुई है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई होती है पर्णवृंत कहलाता है। देखिए ये तना है ये रहा, और ये पत्ती जुड़ी हुई यहाँ से किस तरह से जुड़ी हुई होती है, ये इसका आंसर है। और पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई होती है पर्णवृंत कहलाती है। ये पर्णवृंत है, ये यहाँ से लेके ये पर्णवृंत है, पर्णवृंत। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ये फलक है, ये जो हिस्सा है ग्रीन ग्रीन सा, ये पूरा चपटा भाग है, इसको फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों को पहचान कर सकते हैं? क्या इस पत्ती में पर्णवृंत है या नहीं है? ये आपका होमवर्क है। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। छाप कैसे लेंगे? हम एक पेज ले लेंगे, उसके नीचे एक पत्ती लगा देंगे, मतलब एक पेपर लेंगे, उसके नीचे पत्ती रख देंगे और उसके ऊपर पेंसिल से ऐसे 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 घिसेंगे हम, यूं इस टाइप से घिसेंगे हम, और हम देखेंगे कि एक छाप सी बन जाती है। जैसे इसने ये कर रखी थी कि पत्ती की छाप ली है, और यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। क्रियाकलाप 3 में यही है कि एक पत्ती को एक सफेद कागज और अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। इस पत्ती को हिलने नहीं देना है, एक ही स्थान पर दबाकर पकड़कर रखना है। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। जो अपनी पेंसिल से उस भाग को ज्यादा रगड़ना है जिसके नीचे ये पत्ती है, धीरे धीरे रगड़ना है। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देगी? क्या यह छाप पत्ती की तरह दिखती है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। देखिए जैसे ये पत्ती बनी है, अब इनकी जो रेखित सिराएं, जो रेखाएं दिख रही, देखिए ये है, ये जो दिख रही हैं, ये साइड में जो रेखाएं होती हैं, ये इनको बोलते हैं सिराएं। ये अच्छा, जो ये बीच की जो सिरा है बड़ी, ये जो बड़ी सी रेखा है बीच की, इसको बोलते हैं मध्य सिरा, क्योंकि ये बीच में है और बड़ी है, मध्य सिरा बोलते हैं इसको। इनको सिराएं बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्य सिरा। अब देखिए एक ये जाल सा हमें दिखाई देता है, ये मध्य सिरा का, और जो ये सिराएं हैं इनका हमें जाल सा दिखाई देता है। ज्यादातर पत्तियों में आपने ये जाल देखा होगा, इस टाइप से जाल सा बना होता है। तो ये जो एक डिजाइन सा बन जाता है, अब इस जाल को क्या बोलते हैं? ये पत्ती है, जैसे ये बना दी है और ये जाल सा बन गया, ये डिजाइन सा बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम ये देखेंगे। ये देखिए ये डिजाइन सा ऐसा बन जाएगा, पूरी पत्ती बनाएंगे तो। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। तो ये जो डिजाइन बना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिराओं का डिजाइन है उसको क्या बोलते हैं? सिरा विन्यास। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। अब देखिए आप कहोगे ये तो हर एक पत्ती में होता है ऐसा जाल सा, तो यदि ये डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर, अब ये मध्य सिरा है, ये बीच वाली जो सिरा है ये मध्य सिरा है, इसके दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन है, तो आप ये कहेंगे कि तो हमें बहुत सारी पत्तियों में दिखाई देता है। तो इस जो डिजाइन को
इस जो जाल जैसे डिजाइन को हम क्या बोलते हैं? जालिका रूपी शिराविन्यास बोलते हैं। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। आपने कभी घास की पत्ती देखी होगी जरूर। उसमें जो ये सिराएं होती है, ये वाली सिराएं जो है, ये ऐसे नहीं होती है, उसमें समांतर होती हैं। समांतर कैसे? जैसे मान लो एक हमने पत्ती बना दी, उसकी पत्तियां, घास की पत्तियां कुछ इस टाइप की सी होती है, ऐसे सीधी सीधी होती है, ये जैसे सीधी सीधी होगी। अब इसमें जो सिराएं होती हैं वो सीधी सीधी ही होती हैं। जैसे एक सिराई होगी, बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो आप बनाओगे तो ये सही बनेगा। ये देखिए, ये सीधी सीधी सी ऐसे रेखाएं होती हैं। अभी इससे हम उसकी घास की पत्ती देखते हैं। जैसे देखिए ये जो पत्ती है इसमें देखो सीधी सीधी है और इसमें ये जाल सा बना हुआ है। तो ये वाला शिराविन्यास कौन सा है? जालिका रूपी शिराविन्यास। ये वाला शिराविन्यास कौन सा है? क्योंकि ये समांतर है। आप मैथ में पढ़ते होंगे, जैसे ये है, इसके साथ में ये लाइन है। ये बनाने में मेरे हाथ से ये टेढ़ी बन रही है, लेकिन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये देखिए जैसे ये है, इसमें भी ये इन दोनों का अंतर समान है, तो ये समांतर हो गया। तो इसी तरह से ये जो इसमें जो इस पत्ती में शिराविन्यास है वो समांतर शिराविन्यास, मतलब ऐसे वाला जाल नहीं, इस जाल की तरह से नहीं होता है, सीधी सीधी सी होती है। ये है जो सिराएं वो ऐसे सीधी सीधी होती हैं। तो इसको बोलेंगे समांतर शिराविन्यास। जालिका रूपी शिराविन्यास, समांतर शिराविन्यास। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिराविन्यास का अध्ययन कीजिए। और आपको कुछ पौधों के नाम भी लिखने हैं जिसके शिराविन्यास समांतर हैं, और कुछ ऐसे पौधों के नाम भी लिखने हैं जिसकी जो पत्तियां हैं उनका शिराविन्यास जालिका रूपी है। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री, शाक मतलब पौधा लेना है एक हमें, और पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले लेने हैं। पारदर्शी थैले मतलब जिसमें से आर पार दिख रहे हो, जैसे पॉलीथीन जो होती है पारदर्शी लेनी है हमें। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना है, जब धूप निकली हो, धूप खिली हुई हो, मतलब धूप वाले जो दिन होता है, जिस दिन धूप निकली हो उस दिन करना हमें। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना है। मुरझाए हुए पौधे को नहीं लेना है, अच्छी तरह से जिसमें पानी दिया हो वो उस पौधे को लेना है। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। मतलब एक पौधे की किसी पत्ती वाली शाखा को, देखिए इसमें पत्तियां हैं, इस शाखा को आपको पॉलीथीन से ऐसे ढक देना है। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। और एक पॉलीथीन ऐसे लेनी है, उसको इसमें ढकना नहीं है, अलग से ही एक पॉलीथीन अलग से ही रख देनी है ऐसे, और उसको भी बांध देना है, यहाँ से ऐसे बांध देना है, मतलब उसको भी मुंह बंद कर देना। और ये जो है ये इसको ढककर बांधना है यहाँ से। दूसरे कुछ घंटों के बाद हम पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यान से देखेंगे। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? हाँ, एक थैली के अंदर हमें जल की बूंदें दिखाई देती हैं। किस थैली में दिखाई देंगी ये जल की बूंदें? हमें इस वाली थैली में जल की बूंदें दिखाई देंगी। ये आप घर पे जरूर करेंगे, ये वाला क्रियाकलाप। इसके अंदर जल की बूंदें दिखाई देंगी। क्या आप बता सकते हैं कि जल की बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलें। अब क्रियाकलाप होने के बाद ये थैली जरूर हटा देनी, नहीं तो पौधा मर जाएगा और सूख जाएगा। अब ये जो है, जो जल की बूंदें इस पॉलीथीन में आई हैं वो कहाँ से आई हैं, ये पढ़ते हैं। जल की यह बूंदें जलवाष्प के रूप में निकली हैं। जलवाष्प के रूप में मतलब जो पत्तियां जो है ये इन पे धूप पड़ती है और वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प की कण निकलते हैं और ये इस पॉलीथीन से चिपक जाती हैं अंदर की ओर, क्योंकि यहाँ से बांध दिया हमने, बाहर नहीं निकल सकती, तो ये अंदर ही चिपक जाती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसको पत्ती से जल की बूंदें जलवाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। अब ये मान लो ये पॉलीथीन नहीं होती तो ये जल की बूंदें कहाँ जाती? वातावरण में जाती, वायुमंडल में जाती। तो ऐसे ही बहुत सारे जो जितने पौधे हैं सभी में वाष्पोत्सर्जन होता है और वायुमंडल में बहुत सी जो वाष्प है, बहुत ही बड़ी मात्रा में वाष्प है वो छोड़ी जाती है और जल
जो ये वाष्प हैं ये ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और जल में बदल जाती हैं और फिर बारिश होती है। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे, आप पढ़ चुके हैं क्योंकि अध्याय 14 कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में आप वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन निकली जलवाष्प को हम अन्यथा देख पाते? नहीं, हम इसको नहीं देख पाते। अगर हमें पॉलिथीन से बांध के देखते तो हम नहीं देख पाते, जबकि वाष्पोत्सर्जन हमेशा होता रहता है पौधों में। अध्याय 5 में उन क्रियाकलाप के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? जल की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस होती हैं जल की विभिन्न अवस्थाएं। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। देखिए, जो जलवाष्प है वो बूंदों में कैसे बदल जाता है। जलवाष्प तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें जल की ये जो बूंदें हैं ये पॉलीथीन के अंदर दिखाई दे रही थी। जल की बूंदें वो क्यों? क्योंकि ये जलवाष्प है जो ऊपर जाके इस पे पॉलीथीन पे चिपक जाती है। वातावरण की ठंडक के कारण ये ठंडी हो जाती है और ये संघनन विधि के कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। यह हमने एक क्रियाकलाप भी किया था। उसमें देखिए, जो गिलास है, गिलास में बर्फ डाली थी और जो गिलास के साइड में बूंदें जम गई थी, तो ये क्रियाकलाप भी वो भी संघनन का ही क्रियाकलाप था और यह भी जो प्रक्रम है वो भी संघनन का ही है। जो ये क्रियाकलाप है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप जरूर देख लेना। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। पत्तियों के जो और कार्य हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो कॉपी और शेयर भी कर दें। थैंक यू।